Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Vectors, unit number 7 या chapter number 7. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.4. Bismillahirrahmanirrahim. Which vectors, if any, are perpendicular or parallel? कहते हैं ये u v w दिए हुए हैं, कहते हैं कौन से पैरेलल हैं और कौन से परपेंडिकुलर. विच वेक्टर्स आर पैरेलल आर परपेंडिकुलर. u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और w दिया हुआ है. भाईजान आपने साबित करना है u v और w में कौन से वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और कौन से क्या जी पैरेलल. भाईजान u v w में आपने बताना है कौन से वेक्टर पैरेलल हैं और कौन से परपेंडिकुलर. हमने u डॉट v दिया, u का डॉट v के साथ, डॉट के साथ i के क्वेश्चन को i के साथ रख दें, प्लस j के क्वेश्चन को j के क्वेश्चन के साथ रख दें, प्लस k के क्वेश्चन को k के साथ रख दें. वी गेट -6 नॉट इक्वल टू 0. सो u इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू v. सो u इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू v. आपने u और v का डाल लें, डाट में किस साथ i के क्वेश्चन को i के साथ रख दें, प्लस j के क्वेश्चन को j के क्वेश्चन के साथ रख दें और प्लस k के क्वेश्चन को k के क्वेश्चन के साथ रख दें. अगर आंसर 0 आएगा तो परपेंडिकुलर, अगर 0 नहीं आएगा तो परपेंडिकुलर नहीं है जी, परपेंडिकुलर नहीं है. अगर डॉट 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर, अगर 0 ना आए तो भैया परपेंडिकुलर नहीं है जी. नाउ कंसिडर u डॉट v डॉट w. भैया v अवेलेबल, w अवेलेबल. डॉट में क्या होगा, i के क्वेश्चन को i के साथ रख दें, प्लस j के क्वेश्चन को j के क्वेश्चन के साथ रख दें, प्लस k के क्वेश्चन को k के क्वेश्चन के साथ रख दें. रिजल्ट 18 नॉट इक्वल टू 0. सो v इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू w. भाई v इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू w. भाई देखें डॉट 0 का तो परपेंडिकुलर नहीं, 0 तो परपेंडिकुलर नहीं है. नाउ u डॉट w. डॉट में क्या होगा, i के क्वेश्चन को i के क्वेश्चन के साथ रख दें, प्लस j के क्वेश्चन को j के क्वेश्चन के साथ रख दें, प्लस k के क्वेश्चन को k के क्वेश्चन के साथ. हमारा आंसर है -81 नॉट इक्वल टू 0. सो u इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू w. देखें जी, हमें पता है अगर दो वेक्टर्स का डॉट 0 होगा तो वेक्टर परपेंडिकुलर, और अगर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट 0 और अगर डॉट 0 नहीं है तो परपेंडिकुलर नहीं है. हैंस नाइदर u, v एंड w आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. नाउ w हमने दिया जी, यहाँ से -3 कॉमन निकाला तो w बराबर है -3 टाइम ऑफ u. बाई w इज इक्वल -3 टाइम ऑफ u. तो इसका मतलब क्या होगा जी, w इज इक्वल लैम्डा टाइम u. इसका मतलब u और w आपस में क्या है जी, पैरेलल है. भाई u और w आपस में क्या है जी, पैरेलल. इसको भैया इस तरह लिख लो. सो u इज पैरेलल टू w. एक्सेप्ट दिस पेयर, नो अदर पेयर इज पैरेलल बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड रिलेशन ऑफ द टाइप u इज इक्वल टू k टाइम v एंड v इज इक्वल टू t टाइम w वेयर k एंड t आर कॉन्स्टेंट्स. देखें अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो भैया उसको इस रिलेशन में लिखा जा सकता है. अगर इस रिलेशन में नहीं लिखा जा सकता मतलब वो पैरेलल नहीं है. क्वेश्चन 6, वी हैव प्रूव दैट a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b इक्वल टू 0. वी हैव लेफ्ट हैंड साइड a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b. भाई क्या करें, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस c क्रॉस b. भैया आप देखिए तो नया काम नहीं किया. अब आखिरी जब इनको इंटरचेंज करोगे तो भाई क्या होगा, बी क्रॉस से जब ए क्रॉस बी करोगे बाहर माइनस आ जाएगा. ये सी क्रॉस है, जब ए क्रॉस सी करोगे तो भैया माइनस आ जाएगा. और भैया ये सी क्रॉस बी है, जब बी क्रॉस सी माइनस आ जाएगा. भाई जन वेक्टर के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जब अगर हमारे पास बी क्रॉस है ना, जब आप चेंज करोगे ना ए क्रॉस तो साइन चेंज हो जाएगी. भाई नेगेटिव में आ जाएगा. अगर नेगेटिव वाले को चेंज करोगे तो प्लस में आ जाएगा. अब 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव कैंसिल होने के बाद वी गेट 0 एंड विच इज अवर राइट हैंड साइड जी. इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन प्रूफ करना a क्रॉस b बराबर है b क्रॉस a बराबर है c क्रॉस a. आपके पास a प्लस b प्लस c 0 है. टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड विद a, वी हैव a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इज इक्वल टू 0. अब a क्रॉस a का तो 0, वी हैव ओनली a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c. अब जब क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को इंटरचेंज करो बाहर माइनस आ जाएगा. नाउ वी हैव a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस a. वी से दिस इज ट्रू. Now taking cross product on both sides with 1 with b. अब b के साथ दोनों क्रॉस है तो ये b क्रॉस है प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c. अब वजन b क्रॉस b का होगा 0.
और हमारे पास बाकी बचेगा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो। जब बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी को बाहर माइनस आ जाएगा तो वी हैव ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, इसको 3 कह दें। फ्रॉम 2 and 3 वी हैव ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। लिहाजा भाई यही हमने साबित करना था जी। प्रूफ दैट साइन अल्फा जमा बीटा बराबर साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। भाई आपने साबित करना साइन अल्फा जमा बीटा बराबर साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। भाई लेट ए कैप एंड बी कैप be two unit vectors in xy plane making angle alpha and beta with x axis respectively. Angle between a cap and b cap is alpha minus beta. But since as a cap and b cap are unit vectors making alpha and beta with x axis, so a cap का होगा cos alpha i plus sin alpha j and b cap होगा cos beta i plus sin beta j। भाई ये जब एंगल अल्फा है तो a cap बनेगा cos alpha i plus sin alpha j और b कैप बनेगा cos बीटा i प्लस साइन बीटा j। तो फ्रॉम फिगर ये एक्स एक्सिस जो एक्सिस, ये ए कैप इसका एंगल अल्फा, ये बी कैप इसका एंगल बीटा है, इनके दरमियान एंगल का होगा अल्फा माइनस बीटा j। भाई इनके दरमियान एंगल का होगा अल्फा माइनस बीटा। नो टेक बी क्रॉस एच, भाई ए क्रॉस बी कर लो या बी क्रॉस ए कर लो, एक ही बात है। ऊपर आई जे के भाई cos बीटा साइन बीटा 0, cos अल्फा साइन अल्फा 0, एक्सपैंड फ्रॉम C3, भैया C3 से एक्सपैंड करें तो बी क्रॉस ए होगा साइन अल्फा कोस बीटा मनफी कोस अल्फा साइन बीटा इंटू के। अब बी क्रॉस ए भाई इसको खोलेंगे तो क्या आएगा जी? भाई बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ अल्फा वन बीटा इन सम कांस्टेंट वेक्टर के, इसको उड़ा दो और आपको होता है बी का मैग्नीट्यूड का होता है 1 और ए का ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होगा 1 और बी कैप है उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होता है 1। तो वी हैव जी, तो वी हैव दिस साइन अल्फा मनफी बीटा बराबर साइन अल्फा कोस बीटा मनफी कोस अल्फा साइन बीटा, के को उड़ा देंगे। अब रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा, अगर साइन अल्फा मनफी बीटा आएगा तो यहाँ तक कर देंगे। नो पुट बीटा बाय माइनस बीटा जी, जहाँ जहाँ पूरे सिस्टम में बीटा माइनस बीटा पुट कर दें, इसको बोलते हैं गोल्डन रूल। वी हैव साइन अल्फा मनफी बीटा साइन अल्फा कोस मनफी बीटा मनफी कोस अल्फा साइन मनफी बीटा। भाई साइन का अगर नेगेटिव पड़ा तो बाहर आ जाएगा, साइन कोस का अगर नेगेटिव गायब हो जाएगा जी। तो वी हैव साइन अल्फा जमा बीटा बराबर साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। Question number 9. If a cross b is equal to 0 and a dot b is equal to 0, what conclusion can be drawn about a and b? भाई उसने कहा अगर a cross b 0 and a dot b भी 0, what conclusion can be drawn about a and b? a और b के बारे में आपकी क्या राय है? गिवन हमारे पास a cross b 0, a dot b 0, इसको 1 2 कह दें फ्रॉम 1। जब क्रॉस 0 होगा तो यहाँ से होगा a और b आपस में क्या नहीं पैरेलल। भाई यहाँ से क्या होगा a और b आपस में क्या है पैरेलल। जब क्रॉस 0 है फ्रॉम 1 तो इसका पैरेलल, और ए डॉट फ्रॉम 2 ए डॉट बी 0, यहाँ से जो होता है ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। भाई क्रॉस 0 का मतलब यह है पैरेलल और डॉट 0 का मतलब परपेंडिकुलर। एज ए एंड बी आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एट द सेम टाइम, भाई सेम टाइम पैरेलल भी हों और परपेंडिकुलर, विच इज़ नॉट पॉसिबल। भाई ये पॉसिबल नहीं है जी, विच इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस एट लीस्ट वन ऑफ देम, वन ऑफ ए एंड आर बी इज ए नल वेक्टर। क्योंकि ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है अनलेस कि उनमें से ए या बी जीरो ना हो, क्योंकि जीरो का किसी के साथ भी डॉट लोगे जीरो आएगा। भाई जीरो का किसी के साथ भी क्रॉस लोगे जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये पॉसिबल नहीं है कि ए और बी एट ए टाइम पैरेलल भी हों और परपेंडिकुलर भी हों एट द सेम टाइम, नॉट पॉसिबल अनलेस एट लीस्ट वन ऑफ देम ए और बी इज ए नल वेक्टर। हेंस ए क्रॉस बी is equal to 0 and a dot b is equal to 0 is possible only if at least one of a or b is a null vector। कम से कम a या b क्या हो जाए नल वेक्टर हो जाए जी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम s डॉट t डॉट b पढ़ेंगे। लेट a, b and c be any three vectors, then the expression a dot b cross c के ऊपर ब्रैकेट है, is called scalar triple product of the vectors a b and c। भाई a dot b cross c को क्या बोलेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। a डॉट ब्रैकेट है b क्रॉस c, इसको a डॉट b क्रॉस c दिखा जा सकता है विदाउट ब्रैकेट, या इस तरह a गैप b गैप c और बड़े वाली ब्रैकेट। भाई देखें अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो क्रॉस वाली के ऊपर, अगर भाई जब ब्रैकेट लगाएंगे तो क्रॉस वाली के ऊपर,
अगर ब्रैकेट नहीं होगी तो अंडरस्टूड होगा कि ये क्रॉस वाली के ऊपर आ गई, डॉट वाली के ऊपर ब्रैकेट नहीं होगी। भाई अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो किसके ऊपर लगाएंगे, क्रॉस के ऊपर, वरना अंडरस्टूड होगा कि ब्रैकेट किसके ऊपर है, क्रॉस के ऊपर। अच्छा, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ए बीच में गैप लिखना, फिर गैप बीच में सी और भाईजान बड़े वाली ब्रैकेट। भाई नंबर 2, ए डॉट बी क्रॉस सी हैज़ नो मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं, बिकॉज ए डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स क्रॉस विद ए वेक्टर इज ऑब्जर्व्ड। भाई जब डॉट लोगे ना, पहले ब्रैकेट वाली कॉल करोगे तो स्केलर आएगा, स्केलर का भैया वेक्टर के साथ क्रॉस नहीं होता है, क्रॉस या डॉट हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान जटता है। भाई डॉट या क्रॉस हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान जटता है, लिहाजा दिस इज नो मीनिंग, बिकॉज जब हम पहले डॉट वाली कॉल करेंगे पहले ब्रैकेट वाली कॉल करेंगे तो भैया वो कोई स्केलर क्वांटिटी आएगा। स्केलर का किसी वेक्टर के साथ क्रॉस भैया वो जटता नहीं है, भाई स्केलर का किसी वेक्टर के साथ क्रॉस जटता नहीं है, लिहाजा ये मीनिंग लेस है। लिहाजा अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो क्रॉस वाली के ऊपर लगाएंगे, अदरवाइज अंडरस्टूड है कि क्रॉस वाली के ऊपर होगी, डॉट वाली के ऊपर ब्रैकेट जटती नहीं है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट नोट, इफ़ ए हमारे पास है a1i प्लस a2j प्लस a3 की, बी हमारे पास b1i प्लस b2j प्लस b3 के, सी हमारे पास है c1i प्लस c2j प्लस c3 के। कहते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना हो तो डिटरमिनेंट्स बनेगा, पहली रो में ए के कंपोनेंट्स, फिर दूसरी रो में बी के और तीसरी रो में सी के। अच्छा ये और ये 100% बराबर है भाई, ये और ये 100% क्या नहीं बराबर है भाई, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है भाई जन, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब जहाँ पे ये लिखा होगा आई कैन पुट दिस और जहाँ पे ये लिखा आई कैन पुट दिस, भाई ये करना है पहले ए के, फिर बी के, फिर सी के, लेकिन आई के नीचे आई, जे के नीचे जे और के नीचे के। भाई आई के नीचे आई जचेगा, जे के नीचे जे जचेगा और के नीचे के जचेगा। भाईजान आई के नीचे आई जचेगा कि जे के नीचे जे और के नीचे के थी। तो भाई अगर ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, सी अवेलेबल है, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा भाई, a1 a2 a3, b1 b2 b3 और c1 c2 c3। अब इसका प्रूफ ज़रा देखिएगा भैया, ब्रैकेट इसके ऊपर क्लास होगी, पहले बी क्रॉस सी निकाला, डिटरमिनेंट्स किया, ऊपर आई जे के, फिर बी के, फिर सी के कंपोनेंट्स, इसको भैया ओपन किया, वी हैव दिस। भाई डिटरमिनेंट्स खोलना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, और यहाँ पे अगर नेगेटिव ना पॉजिटिव लिखना हो तो फिर नीचे से शुरू कर दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, नाउ वी हैव बी क्रॉस सी। अब भैया बी क्रॉस सी का आप ए के साथ डॉट ले लो भाई, बी क्रॉस सी का ए के साथ क्या ले लो, डॉट ले लो जी। भाई ए का डॉट लिया बी क्रॉस सी के साथ, वी गेट a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2 प्लस a2 इंटू का b3 c1 माइनस b1 c3 प्लस a3 होगा b1 c2 माइनस b2 c1। अब भाई इस चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पहली रो में ए के कंपोनेंट, फिर दूसरी रो में बी के और तीसरी रो में सी में। भाई जरा देखें, अगर इसको मैं ओपन करूँगा तो ये आएगा, अगर इसको क्लोज करूँगा तो ये आएगा। बहरहाल भाईजान जब ए डॉट बी क्रॉस लिखना हो तो भाई हमें डिटरमिनेंट्स बनाना पड़ेगा, पहली रो में ए के कंपोनेंट, दूसरी रो में बी के कंपोनेंट, तीसरी रो में सी के कंपोनेंट, लेकिन आई के नीचे आई, जे के नीचे जे और के नीचे के। अच्छा अगर जहाँ पे ये लिखा पहले ए लिखा है, बाद में बी लिखा है, फिर बाद में सी लिखा, तो भैया ए डॉट बी क्रॉस सी होगा। नंबर 3, इफ़ वी इंटरचेंज एंड टू वेक्टर्स इन स्केलर प्रोडक्ट देन साइन विल बी चेंज। कहते हैं अगर दो वेक्टर्स को इंटरचेंज करोगे तो भैया साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। भाई इफ़ वी इंटरचेंज एनी टू वेक्टर्स इन स्केलर प्रोडक्ट देन साइन विल बी चेंज। वेयर वी हैव ए डॉट बी क्रॉस सी, पहले आएगा ए, फिर बी, फिर सी जी, इंटरचेंज रो 2 एंड रो 3। भाई दूसरी और तीसरी को इंटरचेंज करोगे तो भाई क्या होगा, पहली आ जाती है, ये उधर से ये नीचे आ जाएगी, तो बाहर साइन चेंज, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट्स में दो रोज को इंटरचेंज करोगे या दो कॉलम्स को साइन चेंज होगी, और जैसे क्या ए डॉट सी क्रॉस बी, तो लिहाजा जब दो वेक्टर्स को इंटरचेंज करोगे तो भैया साइन का चेंज हो जाएगी। नो फोर्थ नोट, इफ़ टू वेक्टर्स आर सेम इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर सेम हो इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देन उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जीरो होगा। भाई अगर दो वेक्टर सेम हो इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भाई उनका गाजी जीरो होगा, बिकॉज ए डॉट बी क्रॉस बी डिटरमिनेंट बनेगा ऊपर ए के कंपोनेंट, फिर बी के, फिर बी के। आपको पता है अगर दो रोज एक जैसे तो आंसर का था जीरो, बिकॉज R2 किसके बराबर R3 के लिए, अगर दो रोज एक जैसे तो आंसर का होगा जीरो जी। भैया ये सर्कल याद रखिएगा, ए बी एंड सी, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होगा बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर होगा सी डॉट ए क्रॉस बी। भैया आपने तीनों वेक्टर्स एंटी क्लॉकवाइज शो की, भाई जिस वेक्टर को ऊपर हाथ सकोगे उससे अगले के साथ डॉट, उससे अगले के साथ क्रॉस। अगर ए के ऊपर हाथ सका ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होगा बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर होगा सी डॉट ए क्रॉस बी। अब भैया वी वांट टू प्रूव दिस, ए डॉट बी क्रॉस सी,
भाई ऊपर ए के कंपोनेंट, फिर बी के, फिर सी के, इंटरचेंज R1 R2। भाई दो रोज इंटरचेंज के बाद साइन चेंज हो जाएगी, फिर इंटरचेंज R2 RC, तो भैया फिर चेंज हो जाएगा। अब पहले बी है, फिर सी है, फिर ए है, तो भैया बी डॉट सी क्रॉस ए बनेगा, लिहाजा ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर है बी डॉट सी क्रॉस ए। सिमिलरली इंटरचेंज R1 R2 एंड फिर देन उसके बाद R2 RC, वी कैन सी ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होगा बी डॉट सी क्रॉस ए। इसी तरह हम कह सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होगा सी डॉट ए क्रॉस बी, हैंस ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होगा बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर है सी डॉट ए क्रॉस बी। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, भाई इसका मतलब क्या होता है? ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्री में क्या मीनिंग है? प्रूव दैट ए डॉट बी क्रॉस सी रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हैविंग ए बी एंड सी एज एडजेसेंट साइड। आपने साबित करना ए डॉट बी क्रॉस सी किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। भाई ए डॉट बी क्रॉस सी किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। ये हमने शो करना है, भाई हमने शो करना है ए डॉट बी क्रॉस सी रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ये हमने शो करना है जी। बट देन कंसीडर वी हैव दिस ओरिजिन, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी। भाई वी हैव ए पैरेलल पाइप, भाई ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को, ये हमारे पैरेलल पाइप है। अब तो देखिएगा भाई, जब दो वेक्टर बी और सी नीचे आप जिसको मर्जी ए कह दो, जिसको मर्जी बी कह दो, जिसको मर्जी सी कह दो, नो टेंशन। हमने जरा अपनी सोच बी और सी को नीचे का ए को जरा ऊपर दे दिया ताकि कोई हमें वो अल्ट्रेशन ना करनी पड़े। अब जब बी क्रॉस सी लोगे तो एक वेक्टर आएगा दोनों को ऊपर परपेंडिकुलर होगा। भाई बी क्रॉस सी इज द वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर बोथ भैया बी और सी जी। भाई जब आप इनका क्रॉस तो एक वेक्टर से दोनों के ऊपर क्या करी? परपेंडिकुलर होगा जी। भाई जब क्रॉस लोगे कि वेक्टर आएगा दोनों के ऊपर क्या करी? परपेंडिकुलर होगा जी। भाई जब क्रॉस लोगे कि वेक्टर आएगा दोनों के ऊपर क्या करी? परपेंडिकुलर। भाई जनता देखिएगा, जब क्रॉस लोगे कि वेक्टर आएगा दोनों के ऊपर क्या करी? परपेंडिकुलर। तो वी नो बी क्रॉस सी इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बेस ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द साइड बी एंड सी थी। और हमें पता है वी नो बी क्रॉस सी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना भाई, रिप्रेजेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द बी एंड सी। भाई बी क्रॉस सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय बी एंड सी। नो हाइट ऑफ पैरेलल पाइप कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी क्रॉस सी। भाई ए का प्रोजेक्शन तो आप करें, इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन तो आप करें बी क्रॉस सी को, जिसकी हाइट निकल आएगी तो क्या होगा जी? ए डॉट बी क्रॉस सी ओवर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, ये हाइट आ जाएगी। भाई पर हाइट किस तरह ऑब्टेन करेंगे? टेकिंग प्रोजेक्शन ऑफ ए का प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे अपॉन बी क्रॉस सी, तो वो क्या ए डॉट बी क्रॉस सी ओवर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, ये हाइट निकला है। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया, एरिया इंटू हाइट कर देंगे। एरिया हमारे पास है बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड और हाइट हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी ओवर भैया बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। तो भाई ये कैंसिल करोगे तो वी गेट ए डॉट बी क्रॉस सी रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। भाईजान ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। भाईजान क्या वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जी। इफ ए डॉट बी क्रॉस सी 0 that means area of parallel pipe 0 भाई it means volume of parallel pipe 0 भाई if a dot b जी भैया if a dot b का 0 that means volume of parallel pipe 0 वॉल्यूम 0 हो जाएगा जी। then above 3 vectors a b c will be coplanar। भाई तीनों वेक्टर्स क्या बन जाएंगे जी? कोप्लेनर। भाई याद रखें अगर a dot b का c 0 तो वेक्टर का होगा कोप्लेनर, और अगर वेक्टर्स कोप्लेनर तो भैया उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, भैया टेट्राहेड्रन होती है ये ए बी सी और ये डी है जी। तो भाई तो देखें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी। भाई वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला का 1/6 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी वेयर ए बी सी आर इट्स एजेस। वॉल्यूम एरिया एटसेट्रा विल ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव क्वांटिटी। भाई अगर हम इसको हल करते हैं, अगर नेगेटिव भी आंसर आएगा ना तो वॉल्यूम एरिया हमेशा कहते हैं पॉजिटिव होगा, तो हम नेगेटिव को ओमिट कर देंगे। नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप डिटरमिन्ड बाय यू वी एंड डब्ल्यू। भैया आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालना है, यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है। वी नो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। भाई वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला का यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। तो भैया पहले यू के कंपोनेंट्स, फिर वी के कंपोनेंट, फिर डब्ल्यू कंपोनेंट। भाई इसको एक्सपैंड किया, यू गेट आंसर 48। भाई ये इसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला होगा यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू।
और यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू किसने करेगा डिटरमिनेंट्स। पहली रो में यू के कंपोनेंट्स, दूसरी रो में वी के कंपोनेंट और तीसरी रो में डब्ल्यू के कंपोनेंट्स। और भैया ये आपने डिटरमिनेंट सुनाना भाई, पहले यू के कंपोनेंट फिर वी के, फिर लेकिन काम करना है कि आई के नीचे आई वाले आए, जे के नीचे जे वाले और के नीचे के वाला। योर आंसर इज 48। प्रूव दैट 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर। आपने साबित करना है ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये क्या है जी, कोप्लेनर जी। प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर जी। भाई हमने लेट कर लिया ए वेक्टर बराबर ए से बी वेक्टर। ए से बी जाना हो तो भाईजान बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स निकालो। भाई ए से बी जाना हो तो बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स निकालो। पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे, तीसरे के साथ के, तो भाई वी हैव 2i माइनस 4j n प्लस 5k। भाई ए से बी जाना हो तो बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स निकालो। पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे, तीसरे के साथ के। इसे बी निकालना हो तो भैया ए सी आएगा जी। भाई ए से सी जाना हो तो क्या होगा जी, सी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स निकाले। पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे, तीसरे का के, वी गेट दिस सी। इसका सी क्या होगा, ए से डी। भाई ए से डी, डी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स निकालो। डी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे एन, तीसरे के, तो वी हैव दिस वेक्टर। वी नो इफ 3 वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर देन इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। भैया मैं पता है अगर वेक्टर्स कोप्लेनर तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। हमने ए डॉट बी क्रॉस लिया, पहले ए के कंपोनेंट फिर बी के फिर सी के, लेकिन एहतियात आई के नीचे आई आए, जे के नीचे जे आए और के नीचे के आए। एक्सपैंड क्या फ्रॉम रो 1 जी, वी गेट आंसर 0। अगर आंसर 0 तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप 0। सो गिवन 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। सो गिवन 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो भैया सो गिवन 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। एग्जाम्पल 3, फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन whose vertices are A, B, C and D. No demand है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। नो डिमांड इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अच्छा भाईजान पिछले क्वेश्चन में आपने ए से बी, ए से डी और ए से सी के, यानी कि ए को आपने तीनों के साथ मिलाया। भाई ए को आपने तीनों के साथ मिलाया। तो भैया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालना है तो भाई ए इज अवेलेबल, बी इज अवेलेबल, सी इज अवेलेबल, डी इज अवेलेबल। तो भाई ए क्या होगा, ए से बी। ए से बी जाना हो तो भैया बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स निकालें। पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे, तीसरे के साथ के। भैया ए से बी जाना हो तो बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स निकालें। पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे, तीसरे का के। इसी तरह भैया ए से सी जाना हो तो बी निकलेगा जी। भैया ए से सी जाना तो सी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स निकालें। पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे, तीसरे का के जी। फिर भैया सी निकालेंगे वो ए से डी। तो भैया डी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट्स निकालेंगे रिस्पेक्टिवली, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा और तीसरे में से तीसरा, एंड वी गेट दिस। अब भैया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला है 1/6 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी। भाई 1/6 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी, 1/6 ए डॉट बी क्रॉस सी, ए के कंपोनेंट फिर बी के फिर सी के, लेकिन आई के नीचे आई, जे के नीचे जे और के नीचे के। वी हैव 2/3 आंसर। नो एग्जाम्पल सी है, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा निकालना है सो दैट यू वी एंड डब्ल्यू आर कोप्लेनर। भाई देखें उसने कहा यू वी डब्ल्यू कोप्लेनर है, आपने अल्फा निकालना है। एज गिवन 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। भाई कोप्लेनर तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 जी। तो भैया पहली रो में ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट फिर सी के कंपोनेंट इक्वल टू 0 जी। भाई पहली रो में ए के कंपोनेंट फिर बी के फिर सी के, लेकिन भैया आई के नीचे आई होना चाहिए, जे के नीचे जे और जे के नीचे के। भाई एक्सपैंड फ्रॉम रो 1। एक्सपेंड फ्रॉम रो 1 करें तो भैया ये हमारे पास अल्फा निकलेगा 7/5, 7/G। भाईजान अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट 4 पॉइंट्स whose पोजीशन वेक्टर्स आर ए बी सी डी आर कोप्लेनर। भाई आपने ये 4 पॉइंट्स दिए हुए, वो कहते हैं आप कोप्लेनर हैं। आप ओ ओरिजिन तो ओ से ए अवेलेबल है, ओ से बी अवेलेबल है, ओ से सी अवेलेबल है, ओ से डी अवेलेबल है। भाई ओ से ए अवेलेबल है, ओ से बी अवेलेबल, ओ से सी अवेलेबल, ओ से डी। अच्छा भाईजान आप पहले ए बी फाइंड करें। ए किसके बराबर होगा, ए बी होगा ओ बी माइनस ओ ए। सेकेंड का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर। भाई सेकेंड का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर। आफ्टर कैंसलेशन वी हैव दिस। अब स्मॉल बी किसके बराबर होगा, ए सी क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए। वी हैव 11i प्लस 4j n प्लस के। अब भैया सी क्या होगा, ए डी, ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी माइनस ओ ए।
वी हैव -7i + 4j एंड -3k। भाई आपने ए बी सी निकाल दिए जी। भाई आपने ए को फिक्स करके ना, ए को बी के साथ मिला दिया, ए को सी के साथ, ए को डी के साथ। अच्छा भाई ज़रूरी नहीं कि ए को मिलाएं, आप बी को ए के साथ, बी को सी के साथ, बी को डी के साथ मिला सकते हैं, या सी को ए के साथ, सी को बी के साथ, सी को डी के साथ, या डी को ए के साथ, डी को बी के साथ, डी को सी के साथ। भाई आपकी मर्ज़ी है जी, जिस तरह मर्ज़ी मिला दें जी। भाई आपने तीनों को क्या किया जी, बारी बारी मिला दिए जी। भजन तीनों को बारी बारी मिला दिए, भजन तीनों को बारी बारी आपने क्या किया जी, मिला दिए। नो वी हैव ए डॉट बी क्रॉस सी, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। भाई पहले ए के कंपोनेंट, फिर बी के कंपोनेंट, फिर सी के कंपोनेंट्स। नाउ ओपन किया, रिजल्ट 0 आ गया। रिजल्ट क्या आ गया, 0 शोज वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, हैंस गिवन 4 पॉइंट्स ए बी सी आर कोप्लेनर। लिहाजा गिवन 4 पॉइंट्स क्या होंगे भाईजान, कोप्लेनर। भाईजान गिवन 4 पॉइंट्स क्या होंगे जी, कोप्लेनर।